ओम शांति 8/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। क्या प्रत्यक्ष करना है? वर्तमान समय में इसकी क्या है ज़रूरत है। आत्माएं पुकार रही है, इसलिए हमें रहम दिल बनना है और देने वाला बनना है। दाता स्वरूप को अपने को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि हमारे पास अनेक प्रकार की आत्माएं आएंगी। किसी आत्मा को ज्ञान चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए, किसी को किसी को गुण चाहिए, किसी को शक्तियाँ चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए। तो हम के पास ये क्या अखंड खजाने हैं, तो हमें दाता बनना है, रहम दिल बनना है। तो मैं रहम दिल आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। तो ऐसे सम्मान में रहना है और दाता बनना है। हम ब्राह्मण आत्माओं का अनादि स्वरूप भी क्या है, दातापन के संस्कार भरे हुए हैं हमारे अंदर। अनादि स्वरूप में भी अनादि परम धाम में क्या है, निराकार। उस समय भी हमारा क्या है, दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा का हूँ, कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा। अपने को इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के कल्प वृक्ष के जड़ों में देखना है खुद को, और सकाश देना है बाबा से लेके इस पूरे झाड़ को। देखना है बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है और पूरे वृक्ष में फैल रही है। शक्ति की किरणें आ रही है, पूरे वृक्ष में फैल रही है। गुणों की किरणें आ रही है, पूरे वृक्ष में फैल रही है। और अनादि संस्कार भी क्या दिखाए हैं, हमारे दाता के दिखाए हैं। तो हमें दाता बनना है, देने वाला बनना है। क्या चाहिए देखना है, किस आत्मा को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, गुण चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, क्या चाहिए, तो उसे वो देना है हमें। रहम दिल बनना है हमें। और हमारा आदि स्वरूप क्या है, देवता स्वरूप है। तो देखना है अपना देवता स्वरूप। अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। तो देवता का अर्थ क्या है? देवता का अर्थ है देने वाला। तो हमें दाता बनना है। मध्य स्वरूप भी क्या दिखाया, हमारा पूज्य। पूज्य चित्र देखने अपने अपने को देखना है, अष्टभुजाधारी दुर्गा। मेरे से शक्तियाँ निकलकर चारों तरफ फैल रही है। अपने को देखना है विघ्न विनाशक गणेश। मुझसे आत्माएं क्या बनती जा रही है, विघ्न विनाशक।
मुझसे वरदान लेके विघ्न विनाशक बनती जा रही है। उनके विघ्न सब खत्म हो रहे हैं। भक्त आत्माओं के देखना है, मैं संकट मोचन देखना है। मुझसे किरणें जा रही है और आत्माओं के संकट समाप्त हो रहे हैं, भक्त आत्माओं के। तो ऐसे तीनों स्वरूपों में हम दाता हैं। तो ये मर्ज फॉर्म में रखना है और रहम दिल बनना है, रहम करना है। हमारा विशेष स्वरूप ही क्या है? दातापन का स्वरूप है। तो ये मर्ज रखने हैं, चेकिंग करनी है कि अनादि आदि और पूज्य स्वरूप में मेरे दातापन के रहते हैं संस्कार, ये मर्ज रहते हैं या मैं लेवता बन जाता हूँ। तो ये चेकिंग करनी है अपनी। जो दातापन के संस्कार वाली आत्माएं होंगी, उनकी निशानी होगी, वह कभी यह संकल्प मात्र भी नहीं करेंगे कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे नहीं। निरंतर खुले भंडारे हैं, कोई करे ना करे लेकिन वो आत्मा करेगी, ये निशानी है उसकी। उनकी फिर प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है जो सदा दाता बनता है। उसे पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। तो हमें चेक करना है कि संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। तो संकल्प में, मनसा सेवा में, मनसा सेवा से हम पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। और वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की समृद्धि में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, और संबंध संपर्क में आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। तो हमें ऐसे अपना पुण्य का खाता जमा करना है। अगर जमा करेंगे तो आधा कल्प पुण्य का फल खाते रहेंगे। आधा कल्प हमारे जड़ चित्तर पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो हम। फिर क्या बन जाएंगे? उन्हें मुक्त कर देंगे पापों से। ऐसे बन जाएंगे हम। हमारे जड़ चित्तर ये कार्य करेंगे। तो देखना है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। तो ऐसे ये सब इमर्ज फॉर्म में रहे। दातापन के संस्कार देते रहना है हमें। बाबा ने आगे कहा कि हमें उलाने उतारने हैं। चारों ओर की सेवा से उलाने जो हैं वो उतारने हैं कि हमें नहीं बताया, तो हमें सबको संदेश देना है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा भी देना है, वाणी से भी देना है।
तो मनसा में देंगे, देखेंगे मैं आत्मा शरीर से अलग, देखेंगे अपना फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा जा रही हूँ उड़ती हुई ऊपर, देखेंगे शरीर नीचे रह गया है, घर नीचे रह गया, मैं आत्मा फरिश्ता बनकर ऊपर उड़ती जा रही हूँ, चांद सितारों से भी ऊपर सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूँ। ब्रह्मा बाबा को देखना है, कमल आसन पर बैठे हैं, फरिश्ता स्वरूप बाबा से दृष्टि लेनी है, वे फरिश्ता चोला वहाँ पर छोड़ना है। मैं पॉइंट लाइट पहुँच गई परम धाम बाबा को अपने साथ लेना है, और मैं आत्मा आ रही हूँ नीचे, बाबा विराजमान हो गए हैं ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में, और मैंने भी अपना फरिश्ता शरीर ले लिया है। अब बाप दादा के साथ मैं भी कमल आसन पर बैठ नीचे आ रही हूँ, पहुँच गई हूँ ग्लोब के ऊपर, बाबा से किरणें लेकर विश्व की सभी आत्माओं को शांति की किरणें दे रही हूँ, और सभी आत्माओं को विश्व की इमर्ज कर लिया है मैंने अपने सामने, बाप दादा के सामने, और संदेश दे रही हूँ कि आप शरीर नहीं हो, चैतन्य बिंदु आत्मा हो, जिसका निवास स्थान भृकुटी के मध्य में है। तो अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। इस आत्मा का पिता एक ही है, सभी के आत्माओं का पिता। शरीर के पिता अलग अलग हैं, लेकिन जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है उसका पिता एक परम पिता परम आत्मा है। तो अपने को आत्मा समझ उसे याद करना है और सुख शांति का वर्षा लेना है। तो सुख शांति चाहिए तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर्स पे जाओ और वहाँ से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो, सुख शांति का वर्षा लो। यह आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु प्रकाश आए हुए हैं इस वक्त धरती पर, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में विराजमान है। तो उनसे अपना वर्षा लो। फिर सभी आत्माएं को ओम शांति बोलना है, ओम शांति। और सभी आत्माएं चले गई हैं वापस अपने अपने शरीरों में। तो ऐसे सूक्ष्म में हमें अपना उलाना उतारना है। आगे बाबा ने कहा कि अब योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। जब योग ज्वाला स्वरूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं अपने आप ही आएंगी, क्योंकि ज्वाला रूप बनने से, निरंतर याद में रहने से उनको रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन ज्वाला योग चाहिए, निरंतर योग। तो योग में ज्वाला रूप ये बाबा ने अंडरलाइन कराया है। तो निरंतर याद में रहना है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, इसी याद में रहना है। कभी बाबा को परम धाम में याद करना है, कभी ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में। तो इसी याद में रहना है।
हमारी याद इतनी हो कि हमारी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए, जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे हमारी। तो हमें इतना बाबा की याद में रहना है। इतना हम बाबा की याद में रहेंगे, छत्र छाया में रहेंगे, तो हलचल में भी हमारी स्टेज क्या होगी, अचल होगी। तो हमें परमात्मा की छत्र छाया में रहना है, तो हम हलचल प्रूफ बन जाएंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है, वैसे हम हलचल प्रूफ बन जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी बन के रहना है, सदा अपनी स्टेज पे रहना है। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल की सीट पर सेट रहना है। सीट से कभी नीचे नहीं होना है। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है, सीट पर नहीं है। तो सदा अपनी सीट पे सेट रहना है और बाबा के साथ रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कमांड रहेंगे तो हमेशा अचल रहेंगे। अगर हम सीट पर सेट हैं तो हमारी जिम्मेवारी किसकी है, बाबा की है। तो सदा अपनी सीट पे सेट रहना है। अगर सीट में सेट नहीं है तो जिम्मेवारी किसकी है, हमारी है। तो हमेशा अपनी सीट में रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। करावन हार स्वरूप की स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा करावन हार हूँ, कर्मेंद्रियाँ करण हार है। इस स्मृति में रहेंगी तो माया ऑर्डर नहीं दे पाएगी कर्मेंद्रियों को। अगर हम इस स्मृति में नहीं रहेंगे तो माया ऑर्डर देकर क्या करवा लेगी, गलत काम करवाएगी। तो संकल्प शक्ति, मुख की शक्ति, हम आत्मा के ऑर्डर पर चले, ना कि माया के। तो कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर पे चलाना है। जितना हम अपने कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर पे चलाएंगे, उतनी शक्ति भी हमारा ऑर्डर, शक्तियाँ भी हमारे ऑर्डर मानेंगी। इसको ही कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सदा बाबा के साथ अपने सीट पे सेट रहना है तो खुशी रहेगी। चेहरे पे खुशी से क्या होगा, हमारी खुशी से हर एक का चेहरा, खुशी का चेहरा बाप का परिचय देगा। जैसे चित्र परिचय देते हैं ना बाबा का, वैसे ये चेहरा बाबा का परिचय देगा। डबल नशा रहना चाहिए स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो अभी 1 सेकंड में निराकारी बनेंगे, पहुंच जाएंगे परम धाम। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का वरदान है, कर्मयोगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी बन। हमें योग करते हुए कर्म करना है। इससे क्या होगा, हमारा हर संकल्प बोल श्रेष्ठ हो जाएगा कर्म।
और वही क्या है, निरंतर योगी है। अगर युक्ति युक्त नहीं है तो इसका मतलब योग युक्त नहीं है। अगर योग युक्त होंगे तो हमारा हर कार्य क्या होगा, युक्ति युक्ति होगा, साधारण नहीं होगा। युक्ति युक्त होगा, व्यर्थ नहीं होगा। तो क्या रहना है, योग युक्त रहना है। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मों की निशानी है। स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ये कर्मयोगी की निशानी है कि योग करते हुए कर्म है। आज का स्लोगन है, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही क्या है, वरदानी मूर्त होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।